वर्ल्ड कप 2023 जिसका सबसे बड़ा मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के ग्राउंड पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है। और अब इस मुकाबले के लिए जनाब जो दिन है वो बड़े थोड़े से बचे हैं और राइट नाउ जनाब एक ऐसी खबर आ गई है कि जिसने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खतरे की घंटियां बजाई हैं बल्कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है, उनके लिए जनाब अब मुश्किल तरीन दिन जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। पहला मैच पाकिस्तान ने नेदरलैंड से जीत लिया, दूसरा मैच श्रीलंका से भी पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन जो भारत के साथ पाकिस्तान ने तीसरा मैच अहमदाबाद के ग्राउंड में खेलना है, क्या वो मैच पाकिस्तान जीत सकता है? क्या कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पर मुश्तमिल जो भारत की हैवीवेट टीम है, इसको पाकिस्तान शिकस्त से दो चार कर सकता है? इसकी जनाब डिटेल्स जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के जब मैं स्टैट्स निकाल रहा था तो जो खतरनाक तरीन चीज मेरे सामने आई वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसके स्टैट्स क्या हैं, यहां पर कौन सी जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, और यहां पर जो लास्ट 4 मैचेस खेले गए हैं उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, कौन सी टीम जो है जिसने बैटिंग फर्स्ट की वो जीती या बैटिंग सेकंड करने वाली जो टीम है वो जीती है, सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जनाब भारत ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता कि भारत के सिर्फ 2 रन थे, 3 खिलाड़ी पवेलियन में जा चुके थे, भारत ने 200 रन जो थे वो चेस करने थे, और इस वक्त में तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेट पंडित वो फैंसी करते हैं जनाब बॉलिंग टीम को जिसने 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट कर दिए होते हैं। लेकिन भारत के रन चेजिंग मशीन विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरह से सेंसिबली खेला और जिस तरह से इस पूरे मैच को अप्रोच किया, तो उसके बाद जनाब यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान ने सिर्फ ऊपर से 3 विकेटें नहीं लेनी, बल्कि पाकिस्तान जो है वो भारत की सारी जो बैटिंग लाइनअप है उसको घर भेजेगा, तो उसके बाद ही पाकिस्तान के जो जीतने के चांसेस हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम अहमदाबाद का जो वेन्यू है उसकी बात करें तो इस वेन्यू पर अब तक सिर्फ 29 ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं, इनमें से 16 मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 13 मैचेस जो हैं वो जीत रखे हैं। और अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर चेक किया जाए तो यह निकलता है 237 के अराउंड, और एवरेज सेकंड बैटिंग चेक की जाए तो 206। दैट मींस कि यहां पर पहले हाफ के अंदर जो बैटिंग है वो करना आसान होता है, लेकिन जो लास्ट यहां पर 4 मैचेस के स्टैट्स हैं वो चीजों को एक नई रंग और नया जो शक्ल है वो देने में कामयाब हो रही है। क्योंकि जनाब यहां पर जो हाईएस्ट टोटल है वो बन चुका है 365 पर 2 खिलाड़ी आउट, और ये साउथ अफ्रीका ने बनाए थे भारत के खिलाफ। इसके बाद जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है यहां पर एवरेज स्कोर है सिर्फ 206, लेकिन जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है वो है जनाब भारत, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 325 रन चेज किए थे और सिर्फ 5 विकेटें जो है वो अपनी लूज की थी, और 3 ओवर पहले जनाब उन्होंने ये जो रन था ये चेस करके रख दिया था। और लोएस्ट स्कोर जो यहां पर डिफेंड हो चुका है वो है 196 का, और ये जनाब वेस्ट इंडीज ने अगेंस्ट इंडिया किया था। अब अगर लास्ट 4 मैचेस के यहां पर स्टैट्स निकाले जाएं तो इनमें से 3 मैचेस जो हैं वो 2022 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे। पहले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज जो है वो बैटिंग फर्स्ट करता है, 176 पर ऑल टीम जो है वो वेस्ट इंडीज की आउट हो जाती है, और 28 ओवरों में सिर्फ 28 ओवरों के अंदर जो भारत है वो 176 रन चेज कर लेता है, जबकि उसकी सिर्फ 4 विकेटें गिरती हैं। इसके बाद जनाब जो दूसरा मैच है वो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करते हुए जनाब 44 रन से जीत जाता है, और इंडिया ने टोटल जो रन स्कोर किए वो थे 237 और 9 खिलाड़ी इनके आउट हुए। वेस्ट इंडीज को जनाब इन्होंने 193 पर घर भेज दिया। इसके बाद जो तीसरा मैच था वो इंडिया जीतता है 96 रन से, और इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहां पर बनाए 265 रन, और वेस्ट इंडीज सिर्फ 169 रन जो थे वो बना सके, और यहां पर भी वेस्ट इंडीज की जो पूरी टीम है वो ऑल आउट हो जाती है। सो दैट मींस कि यहां पर जो अपने 3 मैचेस लास्ट 3 मैचेस भारत खेला है
उसमें उन्होंने अपोजिशन टीम को ऑल आउट किया हुआ है। इसके बाद जो वर्ल्ड कप का यहां पर ओपनिंग मैच खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, इसमें इंग्लैंड ने जनाब 282 फॉर जनाब 9 विकेटें जो हैं वो रन स्कोर किए और ये विनिंग मार्जिन तस्वीर किया जाता है, लेकिन सिर्फ जनाब 36.2 ओवर्स के अंदर जो न्यूजीलैंड है वो इसको चेज कर लेती है। सो दैट मींस के जो विकेट है वो इस वर्ल्ड कप को अगर जहन में रखा जाए तो कुछ डिफरेंट बिहेव नहीं करेगी, बैटिंग पिच होगी। लेकिन अगर पिछले मैचेस को देखा जाए और ओवरऑल स्टैट्स को देखा जाए तो फिर भारत जो है वो यहां पर स्पिनिंग ट्रैक जो है उसको पसंद करता है। और जनाब जो भारत ने लास्ट 3 मैचेस के अंदर यहां पर बॉलिंग ऑप्शंस इस्तेमाल किए, उसमें पहले मैच में 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, एक लॉर्ड शार्दुल ठाकुर थे, एक वाशिंगटन सुंदर थे और एक जनाब चाहल थे। अब सिर्फ इनमें से एक लड़का जो है मोहम्मद सिराज वो जनाब इस वक्त भारत के लिए अवेलेबल है, बाकी सारे किसी ना किसी तरह से जनाब टीम से आउट हैं। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जो हैं वो प्लेइंग भारत की जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन फैंसी ये किया जाएगा कि भारत जो है वो आर अश्विन के साथ मैदान में उतरेगा। इसके अलावा जनाब जो लास्ट मैच यहां पर वर्ल्ड कप का खेला गया और ओपनिंग मैच भी था वो वर्ल्ड कप का, उसके अंदर इंग्लैंड ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए और 2 स्पिनर्स थे उनके जेन्युइन और एक जनाब लिविंगस्टोन से उन्होंने बॉलिंग करवाई। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड है उन्होंने भी 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर, एक जनाब जो इनके ऑलराउंडर हैं पीएसएल भी खेल चुके हैं, लास्ट 2019 के वर्ल्ड कप में सुपर ओवर भी खेलने के लिए आए थे, अब मेरे ज़हन से नाम आउट हो गया है वो जनाब यहां पर उन्होंने तीसरा बॉलिंग ऑप्शन के फास्ट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया और 3 स्पिनर्स के साथ जो जनाब टीम है न्यूजीलैंड की वो मैदान में उतरी। अब जनाब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान जो है वो भी हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ 3 आपके पास जेन्युइन जनाब फास्ट बॉलर हो गए। उसके बाद मोहम्मद नवाज खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान को शादाब के साथ जाना चाहिए या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर शादाब जो हैं वो श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी बस हल्की फुल्की गेंद फेंकते हैं और उस तरह से विकेटें नहीं ले पाते तो फिर पाकिस्तान के लिए जो सीरियस प्रॉब्लम है वो खड़ी होगी। क्योंकि यहां पर जब एक प्लेयर सेट हो जाता है तो फिर उसको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान को अगर अर्ली ऑन विकेटें नहीं मिलती और मिडल ओवर्स के अंदर जाकर जो पाकिस्तान है वो विकेटें नहीं लेता तो फिर भाईजान पाकिस्तान के जो चांसेस हैं आप फैंसी नहीं कर सकते और पाकिस्तान के जो जनाब चीजें हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के जो ओपनर फखर जमान हैं वो उस तरह से जनाब बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। उनके बारे में अब्दुल रज़ाक ने ये कहा कि जो टीम मैनेजमेंट है और कप्तान है उनको फखर जमान के साथ बैठकर ये बात उनको कन्वे करनी चाहिए कि आप जाके अपना जो नेचुरल गेम है उसको जाकर खेले। आप जनाब फ्री हैं, आप जाएं, आप जनाब छक्के चौके मारने की तरफ जाएं जो आपका नेचुरल गेम है। आप जनाब जो इनिंग है उसको बिल्ड करने की जानिब ना जाएं, क्योंकि बिल्ड करके भी आपने अपनी विकेट थ्रो करके जानी है और अगर अर्ली ऑन आप जाकर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपके पास चांस है कि अगर आपकी हिटिंग हो गई तो उसके बाद जनाब आप चूंकि बड़े प्लेयर के बड़े खिलाड़ी हैं तो बड़े मैच के अंदर आप जनाब पाकिस्तान के लिए जो टेबल्स हैं वो टर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो करंट भारतीय टीम खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें चेक किया जाए तो भारत के पास 3 जनाब फास्ट बॉलर थे जेन्युइन, एक उनमें हार्दिक पांड्या थे और दूसरे जनाब 3 ही इनके पास स्पिनर्स हैं, एक आर अश्विन हो गए, एक जडेजा हो गए, एक कुलदीप यादव हो गए। सो भारत के पास तो सारे विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान अगर शादाब को खिलाता है और उसामा मीर को बाहर बिठाता है तो फिर जनाब पाकिस्तान शायद विकेट टेकर बॉलर को तो मैच के अंदर नहीं लेके जा रहा। सो अब पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल तरीन दिन है ना वो शुरू होने जा रहे हैं कि अगर शादाब जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मैच में उस तरह से विकेटें नहीं ले पाते तो फिर क्या पाकिस्तान जनाब उसामा मीर को खिला देगा इतने बड़े मैच के अंदर? और अगर उसामा मीर प्रेशर हैंडल ना कर पाए तो फिर उसका जो जनाब खमियाजा है वो पाकिस्तान तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन फिर उसामा मीर को पूरे वर्ल्ड कप से आउट कर दिया जाएगा और उसको बाकी टीमों के खिलाफ भी चांस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फखर जमान अगर श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी कुछ नहीं कर पाते तो फिर अब्दुल्ला शफीक को आपको इन करना पड़ेगा। अगर अब्दुल्ला शफीक को आप इन करते हैं तो फिर क्या होगा? अगर अब्दुल्ला शफीक भी प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इतने बड़े मैच का और अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं तो आप उनको भी आउट कर देंगे। फिर आपको
जनाब उसी जो प्लेइंग 11 है उसके साथ बाकी मैचेस में मैदान में उतरना पड़ेगा और आप कहेंगे कि जनाब हमने इन खिलाड़ियों को चांस दिया था लेकिन ये भारत के खिलाफ फेल हो गए। सो ये जो श्रीलंका वाला मैच है ये अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करना पड़ेगा भारत के मैच के लिए। सो यहां पर आपको किसी ना किसी तरह से उसामा मीर को इन करना पड़ेगा और फखर जमान के साथ चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी। और अगर फखर जमान इस मैच में नहीं चलते तो फिर भाईजान इंडिया वाले मैच में भी चलने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम हो जाएंगे। हम ये तो कह सकते हैं कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी या किसी वक्त भी जो टेबल्स हैं वो टर्न कर सकता है, लेकिन जो खतरात हैं वो पाकिस्तान के लिए बढ़ते जाएंगे। और फिर आप और मैं जनाब जो पाकिस्तान और भारत का मैच है उससे एक दिन पहले बैठ कर ये कह रहे होंगे कि जनाब कल पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं और कल जनाब जो 7-0 की स्ट्रीक है वो 8-0 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका वाले मैच के अंदर चीज़ें इंप्रूव नहीं करता। क्योंकि भारत जो है वो बहुत तगड़ा आ रहा है, उनके ऊपर से विकेट गिरे हैं तो उनके पास केएल राहुल है, उनके पास विराट कोहली है जो कोई भी सिचुएशन हो अगर उन्होंने तेज खेलना है तो तेज खेलने की सलाहियत रखते हैं, अगर उन्होंने इनिंग्स को रीबिल्ड करना है तो रीबिल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सऊद शकील ने अच्छी इंप्रूवमेंट शो किया है, लेकिन बड़े मैच के अंदर किस तरह से प्रेशर एब्जॉर्व करेंगे। क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक वक्त में जो भारत के खिलाफ मैच था वो जीतने की पोजीशन में था, लेकिन फिर एक विकेट गिरती है, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी लाइन लग जाती है और पाकिस्तान डीएलएस पर फिर वो मैच हार जाता है। सो क्या जनाब आप चीजों को पहले सेट कर लें और बाद में नीचे से आपकी लाइन लग जाए, तो ये अगर चीज हुई तो फिर तो जनाब आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।